नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। गर्मी का कहर जारी है देश में। बीते कुछ दिनों से तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। आज फिर देश के कई राज्यों में यानी कि देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री को पार कर गया। चूरू में 50.5, गंगानगर में 49.4, पिलानी में 49, उसी तरह से फालौदी में 49% 49 डिग्री टेम्परेचर रहा है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें नई दिल्ली के मुंगेशपुर और नजफगढ़ में तापमान 49 डिग्री के आसपास रहा है। और वहीं देश के कई राज्यों में अगर हम लोग बात करें 45 डिग्री से अधिक तापमान जो है सामान्य हो गया है। मई के महीने गर्मी का ये असर सबको डरा रहा है। मई के महीने गर्मी इस विकट गर्मी ने यानी कि इस विकट हीट वेव ने लोगों के पसीने छुड़ाए हुए हैं। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है और जैसा कि कहा जा रहा है कि मई के महीने से जून में दुगनी गर्मी पड़ेगी। जून के महीने में दोगुनी हीट वेव की कंडीशंस रह सकती हैं। ऐसा आखिरकार आईएमडी क्यों कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। शुरुआत इसी से करते हैं कि साल 2023 को दुनिया का सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। वहीं साल 2024 को लेकर कहा जा रहा है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2023 से भी गर्म हो सकता है, जिसकी तरफ अप्रैल मई का तापमान इशारे कर चुका है। देश के कई हिस्सों ने मई के महीने लू का कहर झेला है। इन दिनों भी लू का ये कहर जारी है। मसलन राजस्थान के फलौदी में तापमान 50 डिग्री पार कर गया। चूरू की स्थिति मैंने आपको बताई। और बाकी अगर हम लोग बात करें कि देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री से अधिक चल रहा है, जो बहुत सामान्य सा दिखाई पड़ता है कि कभी हम ऐसा देखते नहीं थे कि देश जो तापमान है 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाए। बहुत सर्टेन डेज होते थे जब 40 डिग्री से अधिक तापमान पहुंचता था, और जब 40 डिग्री से अधिक तापमान होता है तो उसको लू यानी हीट वेव वाले दिनों के तौर पर माना जाता है। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों का तापमान, अगर हम मौसम विभाग की टैली निकालते हैं तो देश के कई हिस्सों में तापमान जो है वो 40 डिग्री से अधिक चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने गर्मी के इस कहर से 30 मई के बाद राहत मिलने का पूर्वानुमान जारी किया है, लेकिन गर्मी को लेकर असल अग्नि परीक्षा का सामना जून में होना है। सीधी सी बात यह है कि मई से दोगुनी गर्मी जून के महीने पड़ने वाली है। इसको लेकर आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया गया है। इस पूरी कड़ी में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, एक साथी हैं वो पूछते हैं कि क्या जून में मॉनसून कमजोर रहेगा। इसको लेकर ऐसा मैं उस सवाल का जवाब भी आपको दे दूंगा। दौलत जी डोलू के फैक्ट जो हैं उनका सवाल का जवाब भी दूंगा कि जून के महीने मानसून गर्म रहेगा, तापमान कमजोर रहेगा या तेज रहेगा, इसको लेकर भी आपकी जानकारी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जून में गर्मी पर आईएमडी ने क्या कहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। असल में मॉनसून और लू यानी हीट वेव को लेकर सोमवार को आईएमडी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद जून महीने का पूर्वानुमान आईएमडी ने जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे देश का मासिक तापमान जून में सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। तो वहीं इसी तरह न्यूनतम तापमान भी देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक रहेगा। आईएमडी ने हीट वेव को लेकर यानी लू को लेकर कहा है जून के महीने सामान्य से अधिक दिन लू चलने का पूर्वानुमान है। आईएमडी के मुताबिक मध्य भारत और उत्तर भारत में जून के महीने अधिक लू चलेगी। यानी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों को मई के महीने की तुलना में जून में अधिक लू का सामना करना पड़ सकता है। असल में जून के महीने 3 दिन लू चलने को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार जून के महीने 6 से अधिक दिन लू चलने का पूर्वानुमान आईएमडी ने जारी किया है। बात किस वजह से जून का तापमान गर्म होगा, इस पर भी हम लोग आपको बताते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि मई से अधिक जून में तप सकता है। जून में अधिक हीट वेव यानी लू का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। मई महीने ने के ताप ने देश का पसीना छुड़ाया हुआ है। अब जून में अधिक तापमान रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्से क्यों तप रहे हैं, इसको लेकर आईएमडी का कहना है कि मई के महीने अधिक तापमान न होने का मुख्य कारण बारिश ना होना है।
आईएमडी की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक मई के पहले पखवाड़े यानी कि 1 से 15 मई के बीच 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए, लेकिन सिर्फ 2 ही बारिश करा सके, जबकि 15 मई के बाद से अब तक एक भी वेस्टर्न डिस्टर्ब एक्टिव नहीं हो सका है। इस वजह से सूखे के हालात हैं और देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं जून में अधिक गर्मी को लेकर आईएमडी ने मानसून को ही जिम्मेदार ठहराया है। असल में जून के पहले सप्ताह में मानसून दक्षिण पूर्व की तरफ छा जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में नमी बढ़ेगी। इस वजह से शेष भारत में चलने वाली हवाएं उमस बढ़ाएंगी। नतीजतन दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये जून के महीने गर्मी को लेकर आईएमडी का पूर्वानुमान है कि किस तरीके से मई की तुलना में जून का महीना अधिक तापमान, अधिक गर्मी झेलनी पड़ सकती है लोगों को। बाकी जैसा कि क्या जून के महीने मानसून कमजोर रहेगा, जो जानकारी है उसको लेकर आईएमडी की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आईएमडी ने जो पूर्वानुमान जारी किया है वो जून के महीने का जारी किया है। जून यानी कि 31 मई को केरल के तट पे मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान है। उसके बाद मानसूनी हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। सिर्फ उसमें ये कहा गया है कि मध्य भारत और उत्तर पूर्व जो भारत है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का जो इलाका आता है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, क्योंकि वहां मानसून जून के आखिरी सप्ताह तक पहुंचता है। तकरीबन 20 जून के बाद मानसून पहुंचता है। तो ऐसे में जून के महीने अब इन क्षेत्रों में कम बारिश का अनुमान है, क्योंकि मानसून की बारिश का कम अनुमान है, क्योंकि मानसून यहां पर देर से ही पहुंचता है। अब प्री मानसून बारिश कैसी होती है, ये बहुत हद तक निर्भर करता है जब निम्न दबाव के क्षेत्रों में। जाहिर तौर पर अगर गर्मी अधिक पड़ेगी तो निम्न दबाव के क्षेत्र भी बनेंगे। निम्न दबाव के क्षेत्र बनेंगे तो वो स्थानीय बारिश के लिए जिम्मेदार जो माने जाते हैं, इसकी वजह से स्थानीय बारिश होगी। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।